करंट अफेयर में आज देखेंगे एक नया टॉपिक जो आप सबके लिए बड़े काम का है। उसका रीजन ये है कि इस टॉपिक में से आपको काफी सारे क्वेश्चंस जीके के मिल भी जाएंगे एग्जाम्स के लिए, और ये आपके डेली यूज भी आने वाला है क्योंकि ये आपको फिजिकली बेनिफिट भी देगा। तो टॉपिक एक बार आप देख लीजिए। यहां बात करेंगे हम PM वाणी, WANI, यानी कि व्हाट इज PM वाणी। अब ये वाणी में से आपके लिए क्वेश्चंस बन के आए हैं करंट अफेयर रिगार्डिंग, और इसका बेनिफिट कैसे ये मैं आपको बता देता हूं। PM से मतलब हो गया आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। ये आप सबको पता है, बहुत ही पॉपुलर सा वर्ड है। अब वाणी से हम ले लेते हैं, तो W से हम यहां लेंगे वाईफाई, ठीक है, सीधा सीधा इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज आ गई। अब A से हम यहां लेंगे एक्सेस, और न से यानी कि N से लेंगे हम यहां नेटवर्क, और I से हम यहां ले लेंगे इंटरनेट, यानी कि प्रधानमंत्री वाईफाई नेटवर्क एक्सेस इंटरनेट। अब इसका फायदा क्या है, और इसमें से जो और टर्मिनोलॉजी आ रही है वो आपके किस काम की है। तो इसका फायदा एक बार देख लो, ये आपका बिजनेस बढ़ा देगा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो। अगर आप नेट यूज करते तो आपको जितना नेट यूज करना है वो टोटली फ्री मिलेगा। किस कंपनी का आपको नेट चाहिए, एयरटेल का चाहिए, वोडाफोन का चाहिए, जियो का चाहिए, जिस भी कंपनी का नेट चाहिए आपको इसके थ्रू फ्री मिलेगा। अब आपको खोलनी है अपनी एक दुकान। अगर सरकार इसको शुरू करना चाह रही है, जिस हिसाब से हम देखें तो वो सरकार ने चुनी है चाय की दुकान और परचून की दुकानें, यानी कि कोई भी व्यक्ति इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फायदा क्या होने वाला है, वो अपने एरिया में ये नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगा। तो उसके लिए उसको, यानी कि जो भी इसका यूज करेगा उसको ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, ना ही कोई लाइसेंस लेना होगा जो उसकी फीस देनी पड़ेगी, यानी कि वो इसको फ्री लेगा बंदा। अब उसको दो फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? एक तो वो जिस भी एरिया में PM वाणी को अवेलेबल करवाएगा, इस नेटवर्क को जहां अवेलेबल करवाएगा, तो वहां जाहिर सी बात है कि यूथ्स काफी संख्या में आ जाएंगे। वो चाहे तो उसको फ्री प्रोवाइड करवा सकता है। मान लीजिए किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का होटल है, तो वहां मान लीजिए वो अपना इंटरनेट फ्री देता है, तो जाहिर सी बात है वहां लोग ज्यादा आएंगे। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग इसमें भी पैसा कमाने की सोच सकते हैं, यानी कि वो इसका चार्ज भी जोड़ सकते हैं, तो वो भी इस तरीके से कमा सकते हैं। लेकिन जो इसको यूज करेगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस फीस नहीं लेनी होगी। अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन देख ले। PM वाणी का मतलब आप समझ गए होंगे। PM वाणी का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्किंग इंटरनेट, यानी कि आप इसको एनी टाइम एनी हाउ एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके लिए सरकार ने एक प्लान बनाया है। उस प्लान में से आपके लिए क्वेश्चंस निकल के आएंगे, शॉर्ट फॉर्म्स निकल के आएंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सरकार इसके लिए खोलेगी PDC, ठीक है ना। ये PDC क्या होंगे? आपके पब्लिक डाटा, है ना, पब्लिक डाटा सेंटर। अब ये पब्लिक डाटा सेंटर खोलने पड़ेंगे क्योंकि सरकार को अगर ये सर्विस चलानी है, फ्री देनी है, तो और ये पब्लिक को देने के लिए फिर डाटा सेंटर खोलने पड़ेंगे। यहां सारा डाटा कलेक्शन वगैरह का काम होगा। अब मान लीजिए इसकी शिकायत आती है, तो शिकायत का क्या असर होगा, शिकायत कहां की जा सकती है और शिकायत कैसे की जा सकती है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो PM वाणी समझ में आ गया। PDC क्या होगी? पब्लिक डाटा सेंटर। अब इन डाटा सेंटर्स के थ्रू आप किसी भी ISP, अब ISP क्या है? इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक, प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैंने आपको जैसा कि बताया, आप चाहें तो जियो का नेट यूज करें, चाहे एयरटेल का करें, चाहे वोडाफोन का करें, तो किसी भी कंपनी का नेट ले सकते हैं, और ये आपको इसमें पूरी हेल्प करेगा पब्लिक डाटा सेंटर के थ्रू। अब इसकी शिकायत, मान लीजिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रही है या स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसकी शिकायत क्या करेंगे? इसके लिए सरकार ऑफिस खोलने जा रही है। उन ऑफिस का सरकार ने क्या नाम दिया है? उसको सरकार ने नाम दिया है PDO। अब PDO का क्या मतलब है? PDO का मतलब है पब्लिक, P से पब्लिक होता ही है, यहां तो यही रहेगा। डाटा से, D से डाटा हो गया, और O से हो गया आपके ऑफिस, ठीक है। तो पब्लिक डाटा ऑफिस खोलेगी। पब्लिक डाटा सेंटर अलग, पब्लिक डाटा ऑफिस अलग। तो यहां पर पब्लिक अपने डाटा संबंधी प्रॉब्लम्स की कंप्लेंट कर सकती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है PM वाणी।
या फिर क्या है पीडीसी, या फिर क्या है पीडीओ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार पेपर में हमारी बैंड बजा देते हैं और हमारी सारी तैयारी एक तरफ रखी रह जाती है। पेपर का सिस्टम होता है कि जो क्वेश्चन सब करके आएंगे वो तो आपको करना ही है, और जो क्वेश्चन कोई छोड़ के आएगा वो भी अगर आप कर देते हैं तो सिलेक्शन निश्चित होता है। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन सब करके आ रहे हैं आप उनमें से कोई क्वेश्चन मिस करते हैं और ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो बाकी सब छोड़ के आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस कम होते हैं। तो ये कुल मिला के की क्वेश्चंस की श्रेणी में से एक क्वेश्चन, यहां 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक नहीं। तो इन तीनों को आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और ये आपके डेली यूज की, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, यानी कि आप फ्री वाईफाई इंटरनेट को एक्सेस भी कर सकेंगे। वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब करने की बात तो मैं भूल ही गया, पर आप मत भूल जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और इसी तरीके के नए नए वीडियोस मैं आपके लिए करंट इशू संबंधित लेकर के आता रहूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।